आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली क्लास में हमने B1 के बारे में बात की थी, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। आज हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में, और चलिए जानते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 जो है इसे हम राइबोफ्लेविन, इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। इसके अलावा जो विटामिन B2 है इसे पेलेग्रा साइन पेलेग्रा, इसके अलावा पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा भी कहते हैं। मतलब विटामिन B2 जो है इसकी कमी होने पर हमारे शरीर में पेलेग्रा के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, इसी वजह से इसे पेलेग्रा साइन कहते हैं। और मतलब पेलेग्रा जो है रोग वो होता बेसिकली जो है विटामिन B3 की कमी से, लेकिन इसके साइन जो है विटामिन B2 की कमी के बाद से शुरू हो जाते हैं दिखने, तो इसी वजह से इसे पेलेग्रा साइन पेलेग्रा या पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा भी कहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B2 के वर्क के बारे में। तो विटामिन जितने भी हैं वो सभी को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। हमने कई क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं हम इस बात का कि विटामिन B2 जो है वो वसा, कार्बोज और आपका जो प्रोटीन है उसके हेल्पर होते हैं, उसके पाचन में, अवशोषण वगैरह में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये पचाने में सहायक होता है। हमारे द्वारा जो भी खाना खाया जाता है, खाना जब हमारे द्वारा खाया जाता है तो इसके पाचन में ये विटामिन B2 सहायक होता है। त्वचा को हेल्दी बनाने में भी विटामिन B2 की अच्छी जो है भूमिका होती है। इसके अलावा भी हमारे बाल हैं, त्वचा है, इसमें चमक बनाए रखने के लिए सभी विटामिन कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है चिलोसिस, क्योंकि ये त्वचा से संबंधित इसमें रोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, चिलोसिस जो होता है इसमें आपका जो जीभ होती है, चिलोसिस में आपकी जो होंठ होते हैं इनके किनारों पर, यहाँ पर किनारों पर घाव हो जाते हैं और इसे ही चिलोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर घाव हो जाते हैं और ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा जो होंठ है अच्छे से खोल नहीं पाता है, और यही आपका चिलोसिस कहलाता है। कई बार यहाँ से रक्तस्राव भी होने लगता है। नेक्स्ट है ग्लूसाइटिस, और जो ग्लूसाइटिस है इसमें, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं जीभ को, और हम बात कर रहे थे ग्लूसाइटिस। तो ग्लूसाइटिस में जीभ के अंदर, ये हमारी जो जीभ है इसमें कुछ कुछ निशान इस तरह से रेड कलर के चकत्ते से बन जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो रेड कलर के निशान हैं ये आपके ग्लूसाइटिस कहलाता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे से रेड कलर के चकत्ते से बन जाते हैं, इन्हें हम ग्लूसाइटिस कहते हैं। इसी वजह से जो मरीज होता है उसे खाना खाने में भी परेशानी होती है। नेक्स्ट जो है वो एंगुलर स्मर्टाइटिस है, और इसमें ये भी होठों में ही होता है, आपके होठ के अंदर। तो होठ का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ पर घाव हो जाता है और इस वजह से होठ खोलना मुश्किल रहता है। नेक्स्ट है कार्नियल वैस्कुलराइजेशन। कार्नियल वैस्कुलराइजेशन का मतलब आप सभी जान रहे हैं कि कार्नियल का मतलब ही आंखों से है। तो यहाँ पर हमारी जो आंखें होती हैं, ये मान लीजिए हमारी आंखें हैं, और यहाँ पर जो है झिल्लियां, अलग बहुत सारी कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। कोशिकाएं हैं ये आपकी, कोशिका का क्या बन जाता है, जाल, और ये जाल जो है पूरी आंखों में शुरू हो जाता है, पूरा जाल ही जाल बन जाता है। इसी वजह से आंखों में अंधेरा छाने लगता है। नेक्स्ट आपका है नेसोला बाइलफोल्ड। नेसोला बाइलफोल्ड जो है, नेसोला बाइलफोल्ड जो होता है इसमें हमारी जो लाफ लाइन होती है, लाफ लाइन
यहाँ लाफ लाइन में क्या होता है, घाव बन जाता है। तो ये जो नसोला बाइफोल्ड होता है यहाँ पर घाव, ये जो हमारी लाफ लाइन है, हम हंसते हैं तो ये लाइन हमें दिखाई देती है, तो ये लाइन जो होती है इस पे घाव बन जाते हैं और इस वजह से हंसने पर जो मरीज है या स्माइल करने पर उसके यहाँ पर दर्द भी होने लगता है, कई बार यहाँ से रक्त स्राव भी होने लग जाता है। तो हमने जान लिया कि विटामिन B2 क्या है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, और इसके अलावा इसे पेलेग्रा साइन पेलेग्रा या पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम सब जान चुके हैं। इसके बाद में विटामिन B2 जो है इसके वर्क हैं जो कि जैसे कि कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, त्वचा को हेल्दी बनाने में, बालों के लिए भी ये आवश्यक है, बालों के लिए, त्वचा के लिए, स्पेशली जो है त्वचा के लिए ही अच्छा होता है। इसी वजह से इसकी कमी की वजह से विटामिन B2 जो है त्वचा के लिए अच्छा होता है। इसी कारण जो हमारे त्वचा से संबंधी रोग भी इसी के अंदर देखे जाते हैं। तो ये जो विटामिन B2 की कमी होने पर पेलेग्रा के कुछ साइन दिखाई देने लगते हैं, जो कि बाद में विटामिन B3 की कमी जब बिल्कुल कमी हो जाती है तो वो पेलेग्रा में बदल जाते हैं। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारियां। चिलोसिस में आपकी जो होंठ है इसके किनारों पर घाव हो जाता है, और कई बार बहुत ज़्यादा अगर कमी हो गई है विटामिन B2 की तो यहाँ पर रक्त स्राव भी होने लगता है, रक्त स्राव। इसके अलावा आपका नसोला ग्लूसाइटिस है। ग्लूसाइटिस जो है इसमें जीभ के ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, और इस वजह से जीभ पर बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। एंगुलर स्मर्टाइटिस में जो आपका होंठ है इसके बीच में घाव हो जाता है और वो होंठ खोलने में दिक्कत आती है। कार्नियल वेस्कुलराइजेशन जो है इसमें आंखों से संबंधित रोग होता है, आंखों के ऊपर जो है कोशिकाओं का जाल बन जाता है और इस वजह से दिखना कम हो जाता है। नसोला बाइफोल्ड जो है इसमें लाफ लाइन पर घाव हो जाता है और जो रोगी होता है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। अब इसके स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन B2, विटामिन B2 जो है B2 के स्रोत, पहला है हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरे पत्तेदार सब्जी में सभी जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सभी में अच्छी खासी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। तो ये सभी इनमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, इनमें सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा पनीर और साथ ही खोया है, आपका जो प्राणीज भोज्य पदार्थ है जैसे लाड़ वगैरह, इसमें भी विटामिन B2 पाया जाता है। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई है। और ये क्लास ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आज हमने विटामिन B2 जो है डिटेल में पढ़ लिया है और हमने जान लिया है कि किस तरह की रोग हो जाते हैं, कमी किस वजह से होती है, कि और कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हमें विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। ये जो हमने रोग पढ़े हैं, चिलोसिस, ग्लूसाइटिस वगैरह, ये आपके सभी जो कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं, चाहे आप नेट लीजिए, चाहे आप TGT ले लीजिए, PGT ले लीजिए, JIC ले लीजिए या LT ग्रेड दे लीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो कि होम साइंस से रिलेटेड है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आज हमने विटामिन B2 डिटेल में पढ़ लिया है। घर जाकर आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम बात करेंगे विटामिन B3 के बारे में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पूछा जाता है, मेनली जो बीमारियां देखी जाती हैं ज़्यादातर उन्हीं विटामिन में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट में विटामिन फिनिश होने के बाद में हम आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या कहाँ से कितना पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। अगर हमने स्मार्ट स्टडी की है तो हम एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।